मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। पिछले 4-5 दिनों से आजीविका परियोजना के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आपको बता दें कि इन महिलाओं का आरोप है कि स्कूल में यूनिफॉर्म सप्लाई करने के लिए अधिकारी द्वारा मांगी गई रिश्वत न देने पर यह काम व्यापारियों को दे दिया गया था, जिसकी सब जगह चर्चा होने लगी थी। अब इस मामले में विधायक डॉक्टर अशोक मरकोले भी मैदान में आ गए हैं और पत्रकारों द्वारा भी इस मामले की चर्चा कलेक्टर तक पहुंचाई गई थी। बताया जा रहा है कि यह घोटाला हाई लेवल पर किया गया था। हम लोग के जो अधिकारी हैं डीपीएन सर भगवान दास भिनसारे बार बार पैसे की मांग कर रहे थे, तो एक बार हम लोगों ने उनका ऑडियो भी बनाया है जो उन्होंने फोन करके हमको एक जोड़ी पीपीए किट पे 50 रुपए की मांग की है। मास्क बनाने पे भी पैसे की मांग की, पीपीए किट बनाने पे भी पैसे की मांग की और स्कूल ड्रेस पे सिलाई पे हम लोग से 25 लाख रुपए की मांग की। हम लोगों ने देने से इनकार कर दिया, तो हमें स्कूल ड्रेस का ऑर्डर नहीं दिया और सीधे व्यापारी से रेडीमेड माल लेकर के और स्कूलों में सप्लाई करवा रहे हैं। आज हम लोग गए थे उनका गोदाम जहाँ पे स्कूल ड्रेस रखी हुई थी, तो उन्होंने पैकिंग कर रहे थे, तो हमने बोला कि ये काम तो समूहों का है ना कि व्यापारियों का है। अगर हमें गवर्नमेंट अलाउ करती तो गवर्नमेंट, और कपड़ा बेचना कोई गलत काम नहीं है। कपड़ा कोई भी बेच सकता है, कहीं पे भी बेच सकता है। मेरे पास पूरे खरीदी के बिल है। अब मैं उस कपड़े को बेचूं, कहीं पे भी बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। एक शिक्षा विभाग में स्कूल ड्रेसेस का काम मिला है जो कि समूह के माध्यम से होना है, लेकिन हमने जब विभाग से बात किया तो इन लोगों ने कहा कि विभाग ने कुछ लेन देन की बातें कही, उनको नहीं दे पाए हैं। लेकिन इनको किसी भी माध्यम से पता चला कि यहाँ पर मैं आज सुभाष वार्ड में आया हूँ। एक मेरे सामने एक बंगला है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 8 कमरे ड्रेसेस से भरे हैं। मैं बोलता हूँ आश्चर्य कि अगर समूह के माध्यम से अगर कोई होगा, समूह की महिलाएं अगर ये काम करती हैं, तो 8 कमरे भरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। चूंकि यहाँ पर ये आई हैं, मैं कैसे मान लूँ, पुलिस में कंप्लेन करने के बाद में भी ये सेटिस्फाइड नहीं थी, बल्कि पुलिस के ने इनको सपोर्ट नहीं किया। डीपीएम जो भाईचारे हैं यहाँ पर, उनसे मैंने इस संबंध में बात किया। छिंदवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उनके द्वारा बैठकों और कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला दौरा था। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बीडी शर्मा के स्वागत की बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। वहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि वह संगठन को मजबूत करने के मकसद से आए हैं। हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के मंत्री भाई आशीष जी भी उपस्थित हैं। मित्रों, ये मेरा जो प्रवास एक संगठनात्मक प्रवास है और छिंदवाड़ा के अंदर वैसे तो मेरा संबंध बहुत छिंदवाड़ा के साथ लंबा रहा है। जब जिलों के चुनाव थे तब भी छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी मेरे पास थी, मैं उस समय आया था। तो छिंदवाड़ा के साथ लगातार लोगों से मिलना, आपके साथ बातचीत होना, ये भी लगातार चलता ही रहा है। पन्ना जिले के कई मजदूरों को महाराष्ट्र के शोलापुर से ठेकेदार के चंगुल से छुड़वाकर सकुशल वापस लाया गया। मजदूरों का कहना था कि वे पिछले 3 महीने से शोलापुर की शुगर मिल में काम कर रहे थे और ठेकेदार द्वारा बिना किसी वेतन के दबाव बनाकर उनसे कार्य करवाया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह से संपर्क किया और मंत्री द्वारा पन्ना प्रशासन को निर्देशित किया गया, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सक्रियता दिखाते हुए मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से छुड़वाकर सही सलामत घर वापस लाया गया। कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारे मजदूर यहाँ पे आए थे लौट के बाहर के प्रदेशों से, और इसी बीच में 3 महीने पहले यहाँ पे हमारे दनवारा, सकरिया, हीरापुर, इन पंचायतों के लोग यहाँ से सोलापुर में गए थे एक शुगर फैक्ट्री में काम करने के लिए। यहाँ के ठेकेदार उनको अपनी गाड़ी से इनको लेके गए थे और वहाँ पे 3 महीने इन लोगों ने काम किया। फिर हम लोगों को 4 दिन पहले वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई माननीय मंत्री जी के थ्रू कि वहाँ पे ये जो मजदूर यहाँ से गए हैं उनको वहाँ पे सही तरीके से उनको मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है और उनको वहाँ से जाने की प्रॉब्लम है, तो उनको वहाँ से
लाने और उनके मजदूरी के भुगतान करने के लिए हम लोग एक्टिव हुए। हमारे एसपी साहब सोलापुर के जिला प्रशासन से हम लोगों ने बात की 4 दिन पहले, तो पता चला कि इन लोगों को रेलवे स्टेशन को लाके वहाँ पे ठेकेदार ने छोड़ दिया था। सागर में शासन के निर्देश अनुसार 1 मार्च को कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण तथा आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। सागर के वर्तमान सांसद राज बहादुर सिंह एवं पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया था। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक सिंह, जिला पंचायत सागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर इच्छित गढ़पाले सहित कई गणमान्य लोग इसमें मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें निःशुल्क कोरोना वैक्सीन दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हो रहा है आयुष्मान भारत के कार्ड निःशुल्क बनाने का। जैसा कि आपको मालूम है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 30 रुपये का व्यय करना होता था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। इसके लिए हमने सभी इसमें आपको फोटो ID लेके आना होगा गाइड को, और वो 45 से 59 ईयर्स के हैं उनको इलनेस का एक सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेके आना होगा। शासकीय संस्थाओं में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, BMC और CHC में जो वैक्सीनेशन का जो काम है निःशुल्क रहेगा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसके लिए 250 रुपये तक की फीस देनी। विगत दिवस गौरझामर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा पेश आया। सड़क हादसे में एक कंटेनर ट्रक और एक मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे को लेकर आज सागर DSP संजय खरे के साथ गौरझामर थाना प्रभारी अरविंद सिंह ठाकुर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चर्चा की। साथ ही घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों को समझाइश भी दी गई। ADG योगेश देशमुख द्वारा उज्जैन संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को महाशिवरात्रि के पर्व पर दिशा निर्देश जारी किए गए। कोरोना वायरस गाइडलाइंस के अनुसार ही महाशिवरात्रि के पर्व पर बाहर से आए सभी श्रद्धालुओं के दर्शनों की जिम्मेदारी से अवगत कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और शासन के नियमों का पालन करना पुलिस का भी दायित्व बनता है और सभी को कम समय में ज्यादा से ज्यादा दर्शन लाभ मिल सके, ऐसे निर्देश ADG योगेश देशमुख द्वारा जारी किए गए। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि बनाई जाएगी, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से भिन्न व्यवस्थाएं की भी आवश्यकताएं हैं। सभी SPs को निर्देशित किए गए हैं। मैं और कमिश्नर दोनों इम्पोर्टेंट जगह राउंड भी लेंगे और जनता भी इसमें अपना कोरोना की गाइडलाइंस वगैरह का पालन करते हुए पूरी व्यवस्थाएं देखें। इसके लिए पर्याप्त बल की भी व्यवस्था की जा रही है। समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स, मंदिर प्रशासन और पुलिस की आपस में बैठकें जारी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्राउड कंट्रोल और जल्दी बहुत ज़्यादा समय भी न लगे लोगों को दर्शन के लिए और एक सुव्यवस्थित तरीके से हो, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है, जिसकी कोऑर्डिनेशन की प्रक्रियाएं संबंधित SPs और कलेक्टर्स कर रहे हैं। पलेरा विद्युत विभाग द्वारा नगर में उपभोक्ता जन जागरण रैली निकाली गई। पलेरा विद्युत विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा उनरा सम्मान्य उपभोक्ताओं से अपील की गई कि बिजली बिलों का भुगतान प्रत्येक माह समय पर किया जाए और वैधानिक कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें, जिसमें आवश्यकता अनुसार ही बिजली का उपयोग किया जाए। विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज रैली के रूप में अपील की गई। आज रैली माननीय मुख्यमंत्री हमारे सागर संभाग के हैं, उनका ये विचार था कि सभी जिले के अंदर के जितने कस्बा इलाके हैं, नगर पंचायत इलाके हैं, उसमें एक उपभोक्ता जागरण रैली का आयोजन किया जाए, जिसमें उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के बारे में कुछ जागरूकता हो और वो हमारे जो ट्रांसफार्मर्स है उनमें सुरक्षा का ध्यान भी रखें, हमारा बिल भी समय पर जमा करने की उनकी कोशिश हो। बिजली कितने प्रयासों से मिल रही है इसके बारे में भी हमने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो अभी रबी सीजन भी आ रहा है और रबी सीजन में लोग आम किसान लाइनिंग के नीचे फसल रख देता है, इसलिए ये भी अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि थोड़ा बिजली लाइन से दूर रहें, कोई छेड़खानी लाइन पर न रहें। एक प्रकार का जागरूकता अभियान सभी आम उपभोक्ताओं में फैलाने की कोशिश थी हमारे सी साहब की,
और वही हम लोगों ने यहाँ पलेरा नगर में आज 11 बजे से निकल करके सारे लाइन स्टाफ इकट्ठे होकर के मोटरसाइकिल में बाइक रैली निकाली गई और पूरे पलेरा शहर के 15 वार्ड में हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। काफ़ी उपभोक्ताओं से संपर्क भी किया और जो भी हमारे पास पम्पलेट थे वही बांटे, नोट्स मिले, काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस भी मिला है। बस इसी उम्मीद के साथ कि लोग अपना बिल समय पर भरते रहें और जो भी उनको बिजली विभाग से शिकायतें हैं वो विद्युत वितरण केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, 19 से 12 में संपर्क कर सकते हैं। बिजली विभाग हमेशा उनके पास खड़ा हुआ है, हमेशा उनके सहयोग लिए खड़ा है। बस उन्हें इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो बिल आ रहा है वो जमा करने का हमारा विभाग का एक निवेदन है कि वो समय पर जमा करें। मार्च का महीना भी चल रहा है, इसलिए हमने एक जागरूकता अभियान करने की कोशिश की है। नरसिंहगढ़ में गेहूं खरीदी उपार्जन केंद्र का एसडीएम अमन वैष्णव द्वारा निरीक्षण किया गया। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देशों के चलते पूरे जिले में उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था सुधरने हेतु निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज नरसिंहगढ़ एसडीएम अमन वैष्णव द्वारा गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि सारे उपार्जन केंद्रों की पहले से जांच कर लें, क्योंकि उस समय पिछले साल दिक्कतें बहुत आई थी, बारिश की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अपन सामान नहीं उठवा पाए थे, तो बारिश आने से गीला हो गया था तो नुकसान हो गया था। तो उस वक्त कलेक्टर साहब ने जो है निर्देश दिए कि पहले से तैयारी कर ली जाए। तो सारे जितने भी हमारे सर्किल में उपार्जन केंद्र आते हैं एसडीएम साहब के साथ जाके हम लोगों ने आज उसकी जाँच करी। सारे जैसे सवासी हो गया, सवासी ओपन है तो वहाँ पे भी दिक्कत है। सिंगरौली जिले की चितरंगी पुलिस द्वारा 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक आरपी रावत के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनोज सिंह चौहान ने चितरंगी पुलिस टीम के साथ गांजा का व्यापार कर रही महिला के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद करते हुए उसे हिरासत में लिया। चितरंगी पुलिस को मिली सूचना के आधार पर चितरंगी पेट्रोल पंप के सामने लंबे समय से गांजे की बिक्री कर रही इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अवैध गांजा का व्यापार करती है, जिसके तस्दीक हेतु एसआई मनोज एवं अन्य लोगों को गठित कर भेजा गया। उस महिला से 1 किलो 200 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत करीबन 18,000 रुपये है। और उस महिला का नाम प्रमिला गुप्ता, पति कपिल मुनि गुप्ता है, जो चितरंगी की निवासी है। उस पर अपराध क्रमांक 85/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसे कार्रवाई करते हुए न्यायालय रिमांड पर भेज दिया। सिंगरौली जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शीश कांत देव सिंह की अध्यक्षता में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैस, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल मौजूद रहे। इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर शीश कांत देव सिंह पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। उनका कहना था कि जहां जहां नगर निगम व नगर पालिका के चुनाव है, पार्टी ने ऐसे ही वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया है। इसी कड़ी में आज सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दिए गए सुझावों को भाजपा द्वारा आने वाले नगर पालिका और नगर निगम चुनावों में अपने संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। सही अर्थ ये है, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, मतलब जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो जनता को जब सरकार चुनने का अधिकार है तो जनता की मंशा भी पूरी होनी चाहिए। इस नाते हम लोगों ने ये तय किया कि जनता के बीच में जाके जो प्रबुद्ध जन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वकील हों, व्यवसायी हों, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके उनसे सुझाव लिया जाए कि नगर के लिए क्या क्या किया जाए, ताकि हमारी नगर की सरकार जब बने तो उसी संकल्प पत्र के आधार पे 5 साल तक काम हो, तो जनता की मंशा के अनुरूप काम हो, तो निश्चित है कि नगर का विकास अच्छा होगा। भितरवार नगर के बीचों बीच स्थित प्रतिष्ठित गौरव ज्वेलर्स पर बदमाशों द्वारा दीवार तोड़कर दबिश दी गई और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। ज्वेलर शॉप के मालिक का कहना था कि रात के अंधेरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। भितरवार में मेन तिराहे पे
गौरव ज्वेलर्स की दुकान पे हमें सूचना मिली थी चोरी होने की, तो मौके पे जाके देखा था तो चोरी की घटना हुई है। और घटनास्थल पे जाके और वहाँ सभी पहलुओं पर जांच करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई जो वारदात को अंजाम दिया है पहले से परिचित है, उसको रास्तों के बारे में भी जानकारी है। जिसने जिस तरीके से पीछे से आके उसने जो वारदात की है, इस संबंध में कुछ संदिग्धों को हमने उठाए हैं, कुछ पुराने नकबजनों को से पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही इस मामले में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।